तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। 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 आए भृगुकुल कमल पतंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। आए भृगुकुल कमल प्रसंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा। माता जी के गले में जैसे ही माला पड़ा उसी समय परशुराम जी आए। संपूर्ण सभा में सन्नाटा छा गया। जितने राजा महाराजा गाल बजा रहे थे सारे राजा महाराजा एकदम शांत हो गए। और प्यारे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फोटो में कोई चित्र जड़ा दिया जाए, ऐसी ही अवस्था हो गई है समस्त राजे महाराजों की। एक ने कहा भैया क्या हुआ? हम बोले भैया अब हम क्या बताएं, हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। सब ऐसे खड़े हैं प्यारे जैसे किसी फोटो में आप देखते हैं लोगों को। ठीक वही स्थिति है आज राजे महाराजों की। और इतने में एक आया और आकर के परशुराम जी के चरणों में गिर पड़ा। तो दूसरे ने कहा कि भैया हम तो प्रणाम करने नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा एक बार अगर मान लीजिए सर झुका दिया, इनके हाथ में परशु है, पता नहीं ये सर दोबारा फिर उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। इस नाते वह डर रहा है। तो एक ने कहा भैया अगर क्रोधी व्यक्ति से बचना है तो केवल प्रणाम से ही उसे जीता जा सकता है। इस नाते चलो हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। तो बोले भैया पास तो नहीं जाएंगे। तो कहा तब? का दूर से प्रणाम करेंगे। पितु समेत ले ले निज नामा। लगे करन सब दंडे प्रणामा। पित समेत ले ले निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा। सब अपना अपना परिचय बता रहे हैं परशुराम भगवान से। हमारे जो पिताजी थे ना आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे और आप तो हमारे पिताजी के बड़े खास हैं। आपके बारे में बहुत सुन चुका हूं मैं। जैसे कोई लकड़ी खड़ी हो और वह नीचे गिर जाए उसी प्रकार से सभी राजा महाराजा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और अगर एक बार किसी को श्री परशुराम जी भगवान देख लेते तो ऐसा लगता कि जैसे उसकी आयु ही समाप्त हो गई। जेहि शोभाय चित वही ही तु जानी। सो जाने जनो आई खुटानी। सब डर के मारे भयभीत हैं प्यारे। और इतने में जनक जी ने सीता जी को बुलाया और सीता पराम्बा भगवती जब आई परशुराम जी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया तो परशुराम जी का हाथ ऊपर उठ गया और बड़े भाव से कहने लगे सौभाग्यवती भव। जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए कि जब आपने आशीर्वाद दे ही दिया है तो कौन बिगाड़ सकता है कुछ। और प्यारे इतने में विश्वामित्र जी ने देखा
कि परशुराम जी आए हैं तो दौड़ पड़े। श्री परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को गले से लगाया और विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को गले से लगाया। दोनों एक दूसरे से मिलकर के बहुत आनंदित हैं और प्यारे। इतने में श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम आओ और आकर के भगवान परशुराम जी को प्रणाम करो। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने आकर के परशुराम जी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने परशुराम जी का जो परसे वाला हाथ था उसको दबा रखा है, क्योंकि क्रोध में बहुत ज्यादा हैं। और श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को जब परशुराम भगवान ने देखा तो बाबा जी कहते हैं कि राम ही चीतई रहे थकी लोचन, राम ही थके, राम ही चीतई रहे थकी लोचन, राम ही चीतई रहे थकी लोचन। रूप अपार मारे मद मोचन, रूप अपार मारे मद लोचन, राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ही चितई रहे थकी लोचन। अब भगवान इतने सुंदर हैं प्यारे, सारे जग को रचने वाले, कब तेरा दर्शन होगा। जब तेरी रचना इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। जब भगवान राम के स्वरूप को देखा तो श्री परशुराम भगवान की समाधि लग गई। सारा क्रोध क्षण मात्र में समाप्त हो गया। एकदम बेचारे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गर्म बर्तन पर कोई जल डाल दे, वैसी ही शीतलता परशुराम जी के शरीर में आ गई। लेकिन जैसे ही धनुष को दो खंडों में देखा, अब तो प्यारे फिर से पूरा शरीर लाल लाल हो गया, अधर फरकने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए, पूरा शरीर एकदम कंपायमान हो गया प्यारे। और इतने में परशुराम जी जनक जी की ओर देखते और जनक जी की ओर देख करके बोल रहे हैं, अति ऋषि बोले बचन कठोरा, और कहु जड़ जन के धनुष के तोरा। हे महाराज जनक, सच सच बताना, ये धनुष किसने तोड़ा। अब महाराज जनक जी कह रहे हैं, बताओ, धनुष को तोड़ने वाला तो मेरे सामने ही खड़ा है, लेकिन जिसके द्वारा हमारे परिवार में, हमारे जनकपुर में प्रसन्नता आई है, उस बच्चे का अगर हम नाम बता देंगे तो ठीक नहीं है। तो जनक जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान श्री राम और परशुराम जी दोनों एक दूसरे के सामने ही खड़े हैं, लेकिन महाराज श्री परशुराम जी को लग रहा है ये कोई बच्चा है जो अपने पिताजी के कंधे पर बैठ करके यज्ञ देखने आया होगा, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि कोई 15 साल का बालक और धनुष को तोड़ देगा। क्योंकि जो धनुष तोड़ा होगा वो कहीं अकड़ करके खड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो सामने हमारे आएगा, और अगर मान लीजिए अगर आएगा भी तो अकड़ करके खड़ा रहेगा, कहीं ऐसे तो नहीं कि वह छिप करके खड़ा रहेगा अथवा सर नीचे करके खड़ा रहेगा। तो श्री परशुराम भगवान को भगवान राम जी पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्होंने ही धनुष को तोड़ा होगा। और माता जानकी भयभीत हो रही है। माता जानकी जी को लग रहा है कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनिष्ट हो जाए। और तब तक भगवान श्री राम जी ने परशुराम भगवान से कहा कि नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है को
एक दास तुम्हारा नाथ संबोधन भंजनहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, क्योंकि श्री राम जी को ना तो कोई हर्ष है कि मैंने धनुष तोड़ दिया, और ना ही श्री परशुराम जी के आने पर किसी भी प्रकार का कोई भय है, क्योंकि भगवान राम है ना, तो भगवान को काल से भी डर नहीं लगता। तो यह तो भगवान परशुराम जी हैं, भगवान तो काल को भी अपने वश में रखने वाले हैं। भुवनेश्वर काल होकर काला, भगवान तो कालों की भी काल है, तो वो किसी से क्यों डरेंगे। लेकिन एक बात बताएं आप सभी को, श्री राम जी ने यहां एक संकेत दिया दुनिया वालों को कि जब तक आप कर्म कर रहे हैं तभी तक कर्तृत्व का अभिमान रखिए अपने जीवन में, और जैसे ही आपका कर्म पूर्ण हो जाए फिर उस समय आपको कर्तव्य के अभिमान से मुक्त हो जाना चाहिए। इस नाते भगवान राम जी ने भगवान श्री परशुराम जी से कहा, महाराज जिसने धनुष तोड़ा है वो कहीं बाहर नहीं है, कहीं अकड़ करके खड़ा नहीं है, वो आपके सामने ही खड़ा है। मैं ही हूं, मैंने ही धनुष तोड़ा है प्रभु। आहा। और जैसे ही भगवान राम जी ने अपने आप को दास बता करके कहा कि मैंने धनुष तोड़ा, और तब तक परशुराम जी का क्रोध जैसे घी पड़ जाए और आग और धधक उठे, उसी प्रकार से परशुराम जी क्रोध की अग्नि में जल उठे और कहने लगे कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई, और सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, और सहस बाहु समसोरी पुमोरा। सेवक वह होता है जो सेवा करे, सेवक वह नहीं है कि जो भगवान के धनुष को तोड़ दे, भगवान के आयुध को तोड़ दे, वह सेवक नहीं होता। और आप तो बता रहे हैं कि मैंने धनुष तोड़ा, तो एक बात सुन लीजिए राम जी, क्या जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने सहस्त्र बाहों के समान ही है, और अब तो मैं पूरी पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा। अब जितने कपटी राजा हैं बेचारे प्रसन्न होने लगे और बार बार कहने लगे, देखा जब ये छोटा सा बालक धनुष तोड़ सकता है तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? धनुष तो हम भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमें पता था कि जब भगवान श्री परशुराम जी आएंगे तो परशुराम जी के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। इसी नाते हम लोगों ने अपना बल नहीं लगाया, नहीं तो ये धनुष क्या था, तुरंत ही तोड़ देते। अच्छा, हमारे समाज में भी यही होता है, पहले तो लोग प्रयास करते हैं और जब प्रयास करने के बाद हार जाते तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। जैसे कोई गिलहरी, कोई लोमड़ी जब अंगूर के सामने खड़ी है और वह बार बार उछल कूद करने पर भी जब अंगूर को नहीं पाई तो उसने जाकर के कहा, अरे कुछ भी हो, अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही राजा महाराजा आज मजाक उड़ाने लगे भगवान राम का और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने लगे। आपने देखा होगा कि जब किसी सज्जन पर विपत्ति आती है तो जितने दुष्ट होते हैं हंसते ही हैं। एक बात बताएं आप सभी से, विपत्ति बता करके नहीं आती कि किसके ऊपर आ जाए किसके ऊपर नहीं आवे। और अगर आप किसी की विपत्ति में मुस्कुरा रहे हैं ना तो भगवान कहते, भाई इसका मतलब तुझे प्रसन्नता ज्यादा है, अगली बार नंबर 13 ही लगा रहा हूं। इस नाते कभी किसी के दुख में मुस्कुराना नहीं चाहिए, किसी के सुख में कभी चिढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, जो काहू कर सुन ही बड़ाई तो श्वास लेत जिम जूड़ी आई। अगर किसी की प्रशंसा सुन लिया तो प्यारे ऐसा लगने लगता है कि जैसे जूड़ी आ गई हो, और अगर किसी की बुराई सुन लिया तो इतना मगन हो जाता है कि भैया जैसे लगता है कि 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद पा रहा हो। तो ये जो जितने दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं
ये दूसरे की बुराई में प्रसन्न होते ही हैं प्यारे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक बात बताएं। कहा क्या? कहा कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में बतियाना चाहिए। भाई अंग्रेजी कोई बोल रहा हो और उसके सामने आप हिंदी बोलिए और वो बार बार आपसे पूछे व्हाट्सएप ये क्या है, तो आप अब आपको अंग्रेजी तो आती नहीं, आप तो हिंदी में बात करोगे। हम लोग दक्षिण भारत गए तो दक्षिण भारत में हम लोगों ने जा करके कहा भैया ये सामान हमें चाहिए, तो उसने कहा कि हिंदी तेरी याद है। हमने कहा कि अब जानकारी तो थी नहीं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो फिर उसने पूछा तमिल तेरी माँ। हमने कहा भैया अब जब हमको लगा कि ये हमको गाली दे रहा है तो हम भी अपने भाषा में 2-4 शब्द बोल दे, लेकिन तब तक बगल वाले एक भैया बोले भैया ये आपको गाली नहीं दे रहा है, ये पूछ रहा है कि आपको हिंदी आती है या तमिल आती है। तो हमने कहा कि भैया हमको न हिंदी आता, हमको तमिल उमिल नहीं आता, हम तो उत्तर भारत से आए हैं, हम तो हिंदी वाले हैं। तो जिसको जिस भाषा का ज्ञान हो उससे उसी भाषा में बात करोगे तभी बात समझ में आएगी, है ना। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी की भाषा क्रोध वाली है और भैया की भाषा शांत वाली है, तो ये ऐसे तो काम बनेगा नहीं, अब थोड़ा हम आ गया में तो कुछ बात बनेगी। श्री लक्ष्मण जी सामने आए और जैसे सामने आए, सामने आते ही उन्होंने सबसे पहला शब्द बोला कि बहुधनु ही तो दिलरिकाई, बहुधनु ही तो दिलरिकाई, कबहु न असेरी से कीन गोसाई, कबहु न असेरी से कीन गोसाई, बहुधनु ही तो दिलरिकाई, बहुधनु ही तो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई और कबहू न असर सिकीन गोसाई। अब इसका अर्थ आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने बहुत धनुष कब तोड़ा? बोले जब परशुराम जी अधर्म करने वाले राजाओं का नाश कर रहे थे, उस समय सारे राजा भयभीत हो गए थे। तो शेषनाग जी की माता भी शेषनाग जी को लेकर के परशुराम जी के पास आई और आकर के कहा कि गुरुदेव यह मेरा बालक है, इसको कभी कुछ कहिएगा मत। तो परशुराम जी ने कहा कि माता जी आप अपने बालक को निश्चिंत भाव से छोड़ दो, हम कुछ कहेंगे नहीं। तो जब परशुराम जी महाराज राजाओं को मार करके आते थे तो उनका धनुष लेकर के आते थे, तो जनक जी परशुराम जी के यहाँ बहुत धनुष इकट्ठा हो गया था। और एक दिन श्री परशुराम जी कहीं चले गए और इतने में ही उठा करके सारे धनुष को लक्ष्मण जी ने तोड़ डाला। और चूंकि परशुराम जी ने यह वचन दिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा इस बालक पर, इस नाते उस दिन जब परशुराम जी ने क्रोध नहीं किया धनुष टूटने पर, तो आज लक्ष्मण जी उन्हें याद दिला दे रहे हैं कि बचपन में बहुधनु ही तोरी लड़काई, तो कबहू ना स्त्रीन गोसाई, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। और यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ऐसी कौन सी ममता है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? दूसरा कारण मानस पीयूष में लिखा है कि 10,000 वेश्य सुहते गंधर्वन के पोत, और तिनकी धनु ही छीन के और तोरी हती सुमित्र। एक बार एक गंधर्व ने खेल खेल में 10,000 बालकों का प्राण ले लिया। और जब 10,000 बालकों का प्राण ले लिया तो लक्ष्मण जी ने उस गंधर्व के 10,000 धनुष जो उसने बालकों को मार करके छीना था, उस धनुष को तोड़ डाला और गंधर्व को भी मार डाला। तो जब गंधर्व को भी मार डाला तो आज वह बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उस समय भी तो आपको क्रोध नहीं आया जब हमने गंधर्व को मारा था और 10,000 धनुष तोड़ा था। बहुधनु ही तोरी लड़काई। और मयंक टीकाकार कहते हैं कि शिवजी जालंधर से जब युद्ध करने जाते थे तो
तमाम धनुष को जीत करके भगवान शिव मनोरमा नदी के किनारे ले जाकर के रख दिए थे। तो इस नाते उसके रखवाले परशुराम जी ही थे और लक्ष्मण जी प्रायः मनोरमा नदी के किनारे खेलने जाया करते थे। और एक दिन खेल खेल में ही लक्ष्मण जी ने सारे धनुष को तोड़ दिया, लेकिन परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को बालक जान करके छोड़ दिया। तो आज वही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहुधनो ही और तोरी लरिकाई और कबहु न अस ऋषि कीने गोसाई। और इसके बाद चौथा कारण, पंडित रामचरण मिश्र जी ने जो रामायण लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि त्रिपुरासुर के वध के लिए गूढ़ार्थ चंद्र का एक रामायण है, उसमें लिखा हुआ है कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं के कहने पर दधीची जी की हड्डी से धनुष को बना करके त्रिपुरासुर का वध करना था, तो दधीची जी का प्राण उस समय नाक के हड्डी में आकर के विराजमान था। और उसके बाद उस नाक की हड्डी से ही धनुष को बनाया जाने लगा। तो जब धनुष को बनाया जाने लगा तो विश्वकर्मा जी धनुष को बनाते, और जैसे ही आप देखते होंगे धनुष के पास ऐसे टेढ़ा सा लगा रहता है ना, तो टेढ़ा कोई नहीं तो शेषनाग जी को लगाया जाता था। तो जैसे उस धनुष को बनाने के लिए शेषनाग जी को ऐसे लगाया जा रहा था, तो शेषनाग जी आप देखते होंगे सांप हमेशा ऐसे ऐसे करता है, तो उनके शरीर के हिलाने डुलाने पर वह धनुष बार बार टूट जाता है। तो लगभग सैकड़ों बार धनुष को बनाया गया और सैकड़ों बार वह धनुष शेषनाग जी ने तोड़ दिया। और जब सैकड़ों बार धनुष को तोड़ दिया गया तो उस समय परशुराम जी ने क्या किया, बोले उस धनुष को शेषनाग जी को बांध करके बढ़िया से, और उसके बाद उसका मुठिया लगा दिया शेषनाग जी के फनका ही। तो जब मुठिया लगा करके बांध दिया गया तो आज वही बात परशुराम जी से भगवान श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि उस समय बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहु न असरिस कीन गोसाई, तब भी आपने क्रोध नहीं किया। लेकिन आज आप काहे इस धनुष पर इतनी ममता कर रहे हैं? और श्री परशुराम जी के जीवन में ममता है ये नहीं। अगर ममता होता तो मां को मारते क्या? बोलिए, अपने भाइयों का वध कर देने वाले, अपनी मां का वध कर देने वाले, अगर ममता ही होता तो कोई भाई को मार देता है क्या? कोई मां को मार देता है क्या? तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने ममता कहा और तैसे जैसे किसी के घाव में कोई ले जाकर के मिर्च का चूर्ण डाल दे, वही स्थिति हो गई आज परशुराम जी की। क्रोध से लाल लाल अधर फरकने लगा प्यारे, और इतने क्रोध में आए परशुराम जी और तुरंत बोले कि रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संहार, और धनु ही धनुष पुरार सम और विदित सकल संसार। है बालक कहीं के, तुमने सारे धनुष को और परशुराम जी के धनुष को एक जैसा कर दिया। कहां छोटी छोटी धनुष है और कहां श्री भगवान शिव जी का धनुष। विचार करना, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरुदेव यही बात तो हम भी समझाना चाह रहे हैं कि जैसे धनुष सामान्य नहीं है, उसको शिव जी के द्वारा, शिव जी का वह धनुष है, वैसे धनुष को तोड़ने वाला भी कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि धनुष ऐसा तैसा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा जब शिव जी का धनुष है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और इतने पर परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को बुलाया, कहा इन दोनों बालकों को पहले बता दो ये मेरे विषय में जानते कि नहीं जानते। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े गुरुदेव क्या प्रशंसा करेंगे, आप तो अपने मुंह से खुद अपनी बढ़िया प्रशंसा कर रहे हो, और जितनी बढ़िया प्रशंसा आप अपने मुख से कर लोगे उतनी बढ़िया प्रशंसा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। इतने में परशुराम जी ने परसा निकाला, और जैसे परसा निकाला सारी सभा हाय हाय करने लगी।
ये छोटा वाला जो राजकुमार है ना, ये बहुत खोटा है। और तब तक भगवान ने नेत्र के इशारे से लक्ष्मण जी को समझाया। अब आप देखिए कि कितना बढ़िया क्रोध है लक्ष्मण जी का कि राम जी ने केवल अपने नेत्र का इशारा किया और तुरंत लक्ष्मण जी बेचारे भगवान के पीछे खड़े हो गए। अच्छा, आज कई लोग होते हैं जब उनको क्रोध आता है ना, तो क्रोध में कहते हैं हमसे बस उलझना। जब क्रोध आता है तो हम लक्ष्मण हो जाते हैं, हैं? जब लक्ष्मण जी को क्रोध आता था तो पूरी पृथ्वी कांप जाती थी। और आजकल के लोगों को क्रोध आता है तो खुदे कांपने लगते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जब तुम क्रोध में खुदे कांप रहे तो लक्ष्मण जी जैसे कैसे हो गए? लक्ष्मण जी का क्रोध, अच्छा लक्ष्मण जी का क्रोध भी क्षणिक है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। इनका क्रोध भी क्षणिक है, तत्क्षण आता है और तुरंत चला जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी ने इशारा किया। अच्छा एक बात तो किसी को क्रोध अगर आ रहा हो और कोई कह दे अच्छा चुप मारो, तो क्रोध और बढ़ जाता है। अगर कोई हाथ हाथ ऐसे कर रहा हो क्रोध में और उसको पकड़ लो, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, हमको छोड़िए। हालांकि छोड़ दो तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन आप देखें कि क्रोध जब आ जाता है तो 2 कदम पीछे आकर के आता तो आ जाओ सामने, आओ सामने आओ। हाँ तो क्या कर लोगे बताओ? और अगर कोई पकड़ लिया तो तुरंत उसमें छोड़ दीजिए हमको। लेकिन इतना बढ़िया क्रोध है लक्ष्मण जी का कि राम जी इशारा करते हैं, लक्ष्मण जी तुरंत अपने क्रोध को भूल जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बात बताएं, जिस क्रोध में बोध हो वह क्रोध भी कल्याणकारी ही होता है। हाथ जोड़कर के श्री राम जी परशुराम जी के सामने खड़े हो गए और आकर के कहने लगे कि ब्राह्मण की भांति आप आते तो कर लेता यह बातें भी, पर छत्री जैसा बेस देख की है इतने यह बातें भी। आप अगर ब्राह्मण बनकर के आते तो महाराज यह आपके चरण का प्रहार भी सहन कर लेता। लेकिन जब आप धनुष बाण लेकर के, परशु लेकर के, अनेकों अस्त्र लेकर के आए हैं तो इस राजकुमार को यही लगा कि आप कोई राजा हैं। तो राजा को देख करके तो लक्ष्मण कभी झुकने वाले नहीं है महाराज। अच्छा अब आप देखें, परशुराम जी कहते हैं कि राम तुम कह रहे हो ये दुधमुहा बालक है। अरे हमको लगता है ये दुधमुहा नहीं, ये तो विषमुहा बालक है। लक्ष्मण जी मन ही मन कह रहे हैं बिल्कुल सही पहचाने आप। अरे हम शेषनाग तो हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और शेषनाग के मुख में दूध नहीं, शेषनाग जी के मुख में क्या है? जोर से बोलो, विष है। तो ये दुधमुहा बालक नहीं है, ये तो विषमुहा बालक है। राम जी ने कहे नहीं गुरुदेव आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये अभी दुधमुहा बालक है। और महाराज नाथ करहूं और बालक पर छो और शुद्ध दुध मुख करिए ना को, नाथ करिए बालक पर छो शुद्ध दूध मुख करिए न को, नाथ करिए बालक पर छो शुद्ध दूध मुख करिए न को। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। गुरुदेव यह आपके प्रभाव के विषय में नहीं जानता। अगर ये आपके प्रभाव के विषय में जानता तो ऐसी बात नहीं करता। अब आप विचार करना कि अगर राम जी कह रहे हैं कि हे भगवान परशुराम यह आपके स्वभाव को नहीं जानता, तो इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? क्या लक्ष्मण जी परशुराम जी के स्वभाव को जानना नहीं चाहते? और अगर जानना नहीं चाहते तो क्यों नहीं जानना चाहते? तो इसका उत्तर यह है कि एक बार जो भगवान राम का प्रभाव जान लेता है,
जो एक बार भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जान लेता है फिर उसी दुनिया में किसी का प्रभाव जानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा बताओ, भगवान का प्रभाव जानने के बाद दुनिया में किसी का प्रभाव जानना शेष रह जाता है क्या? इस नाते श्री राम जी का प्रभाव जानते हैं लक्ष्मण, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। और इसी नाते महाराज न आपका ये स्वभाव जानना चाहते हैं न आपका प्रभाव जानना चाहते हैं। भगवान राम कहते हैं कि गुरुदेव इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। और राम जी बड़े भाव से कहते हैं कि प्रभु अच्छा अपराधी हम ही सही। अपराधी तो हम ही है महाराज, लक्ष्मण अपराधी बिल्कुल नहीं है। और ये शीश आपके सामने झुका हुआ है गुरुदेव, अब आप चाहें तो इस शीश को काट दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मेरे लक्ष्मण को कुछ मत कहिए। और इतने में परशुराम जी ने कहा कि ऐसे तुम्हें कुछ नहीं दंड दूंगा। तो कहा राम जी ने फिर क्या करिएगा? कहा कि पहले मेरे साथ युद्ध करो, और जब आप युद्ध करोगे तो मैं आपको दंड दूंगा, और या तो फिर राम कहलाना छोड़ दो। राम जी बोले बड़ी मुसीबत, यहां भी लड़ाई नामे की है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी चल रही? नाम की। बोलो हाँ या ना? भोजन अगर बनाया बहुओं ने और अगर भोजन खराब हो गया तो जानते क्या कहती हैं? छुटकी ने बनाया है, हम तो खाली दलिया बनाए थे, भतवा बनाए थे, सब्जियां हम नहीं बनाए थे। मतलब अगर गाली मिले तो छुटकी मिले, और अगर भोजन बढ़िया बन गया तो कहती है कि सारा काम तो हम ही किए थे, बाकी ये तो कुछ नहीं कर रही थी, तो खाली बैठी थी घर में। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हर व्यक्ति अपना नाम चाहता है। अच्छा बताओ, ये जो दान बुलवाया जाता है आप लोगों के द्वारा, अच्छा अगर आप दान का नाम ना बुलवावें तो क्या भगवान नहीं जानेंगे? बोलिए, तभी भगवान जानेंगे। अच्छा एक बात बताइए, खीर में शक्कर पड़ता है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन खीर में शक्कर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो क्या खीर में शक्कर नहीं मिला है? दाल आप बनाते हैं, सब्जी आप बनाते हैं और उसमें आप नमक डालते हैं, लेकिन वह नमक दिखता नहीं है, तो क्या उस भोजन के स्वाद के प्रभाव से आप नहीं जानते कि इसमें नमक है कि नहीं नमक है? बोलिए। तो जैसे दाल में नमक रहता है, स्वाद पता चलता है पर दिखाई नहीं पड़ता, जैसे खीर में शक्कर रहता है, स्वाद दिखाई पड़ता है पर शक्कर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से दानियों का नाम दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, दान दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। वो तो परमात्मा के चरणों में सौंप दो। प्रभु आपने मुझे देते समय घोषणा नहीं किया तो मैं आपको देते समय क्यों घोषणा करूं? बोली सच्चिदानंद भगवान की। दूसरी बात, एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। आजकल आप देखें जब मंदिर वंदिर कहीं बनता है तो व्यक्ति अपना नाम पहले लगवाता है वहां। अच्छा नाम क्यों लगवाता है? फलाने की स्मृति में, फलाने के द्वारा यह कार्य किया गया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने इतना बड़ा मकान बनवा दिया आपका, आज तक कभी भगवान ने कहा कि मेरे कृपा के द्वारा इनका मकान बन गया, भगवान राम जी के द्वारा यह मकान निर्मित कराया गया? नहीं कहा ना। भगवान कृष्ण जी के द्वारा यह कार्य किया गया? नहीं कहा ना। तो ऐसे आपको भी अपने आप में बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भी सम्मान मान है, जो बड़ हो तो सुराम बड़ाई, ऐसा भाव रख करके कभी अपने नाम की कामना नहीं करनी चाहिए। अच्छा अगर कोई बड़ा काम करता है तो आप देखें फोटो पहले खिंचा लेता है, जिससे लोगों को लगे कि भैया ये जो बड़ा कार्य हुआ ये फलाने ने ही किया है ना। तो हमारे समाज में नाम के लिए लोग बहुत मरते हैं। बोले भैया हम में तो और कोनो जरूरत था नहीं, हम तो सोचे कि इतने 10,000 लोगों को भोजन करा दे जो उन्हें हमरो कुछ नाम हो जाए, पोस्टर बैनर बढ़िया बढ़िया लगवा दे जो उन्हें हमरो नाम हो जाए, मोबाइलिया में एक बार हमारा नाम ले लीजिएगा, यूट्यूब पर एक बार हमारा नाम बोल दीजिएगा जिससे हमारा भी नाम हो जाए। तो सारी लड़ाई आज नाम की ही है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए। अब अगर मान लीजिए कहीं यज्ञ का भंडारा का पोस्टर बैनर बना और किसी का नाम नहीं लगाया गया तो लोग कहते भैया अब वहां क्या जाएं, वहां तो हमारा नाम ही नहीं है। बोलो। और अगर मान लीजिए आपने चंदा दिया और किसी कारण से आचार्य जी आपका नाम बोलना भूल गए
तो लोग कहते अरे क्या जाए पैसा वैसा चढ़ावे, हमारा नमो नहीं बोले। तो सारी लड़ाई आजकल तो सब नामे की चल रही, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी बोले बताओ दुनिया वाले अगर नाम के लड़ते तो समझ आता, यहां भी नाम की लड़ाई चल रही है। परशुराम जी कहते हैं कि कर परितोष अमोर संग्रामा नाहित छाड़ी कहाऊ रामा। कर परितोष मोर संग्रामा नाहित छाड़ी कहाऊ रामा। तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप तो वैसे भी बड़े हैं, काहे? क्योंकि आपका नाम परशुराम है। अच्छी बात आप देखें कि नाम तो राम परशुराम जी का भी था और नाम तो राम